सच्चाई आ ही गई अमरनाथ और प्रिया की। ये सब व्यू के लिए इतना बड़ा ढोकला कर रहे थे, इतना बड़ा नाटक कर रहे थे। 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे और एक एक नहीं 2-2 3-3 चैनल है, मगर फिर भी इतना बड़ा नाटक करने की। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपीआरबीएल। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को सच एक बताने वाली हूँ जो अभी तक एक सच छुपा था। अमरनाथ और उनकी वाइफ और उनकी माँ कर रही थी ढोंग। इतना बड़ा नाटक, कोई इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है? एक बीमारी का लेके ये दिखाना कि मेरी प्रिया के याददाश्त चला गया, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह। अरे तुम्हारे एक नहीं 3-3 चैनल थे, एक नहीं 3-3 चैनल से एक चैनल में 2 मिलियन के ऊपर हैं, बाकी में भी मिलियन पहुंचने वाले हैं, किसी में तो 5 लाख 6 लाख के ऊपर। इतना पैसा होते हुए फिर इतना दिखावा क्यों, इतना ढोंग क्यों, किस लिए? सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने व्यूवर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या व्यूवर्स इतने बेकार हैं? क्या व्यूवर्स को कुछ समझा नहीं जाता? हम लोग तुम्हारी वीडियो देखते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बता दो गलत सलत। तो दोस्तों मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपीआरबीएल। आज मैं आप लोगों को अमरनाथ और प्रिया की कुछ ऐसी पोल खोलने वाली हूँ जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता है। प्रिया और अमरनाथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्या इसके पीछे सबसे बड़ा ये हाथ है कि जो मालती का पैसा था, मालती के पैसे को ना दिया जाए या मालती को दिखाया जाए कि मालती की वजह से आज प्रिया की तबीयत खराब है, मालती की आत्मा उसमें बस गई है। क्या आज के युग में भी ऐसा लोग बाग, आज की दुनिया जो पढ़ी लिखी दुनिया है वो ऐसा मानती है कि मालती की आत्मा अमरनाथ की वाइफ पर यानी प्रिया के ऊपर जा सकती है? तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, कई लोगों की वीडियो ये भी है कि अमरनाथ और प्रिया झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये सामने वाले बंदे कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही, वो नाटक कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ फेम पाने के लिए। पहले आप बताइए, जिसके 2 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और जिसकी रोज की वीडियो लगभग 1 लाख 2 लाख के ऊपर व्यू जाते हैं और महीने की इनकम अगर तीनों चैनल की समझी जाए तो 2 से 3 लाख तो बनता ही है उन लोगों का। हाँ, जिसकी इतनी ज़्यादा इनकम आ रही, उसे क्या ज़रूरत है कि मतलब नाटक करने की? और प्रिया को जैसे दिखा रहे हैं कि उनकी मम्मी ऐसे कुल्ला करती तो वो थूकती है, तब प्रिया भी ऐसे पानी लेती तब थूकती है। देखो कुछ भी हो, यहाँ तो मुझे सच लगता है। एक तरफ कहा गया है कि उस दिन प्रिया जो है पिज्जा खाने के लिए जिद कर रही थी, सुबह से तैयार थी। शॉर्ट वीडियो भी हम लोग देखे, बड़े वीडियो भी देखे जिसमें प्रिया कह रही थी मुझे पिज्जा खाना पिज्जा खाना पिज्जा खाना। अमरनाथ उसको पिज्जा खिलाने ले गया। उसी के रात से वो पता नहीं क्या हुआ कि जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई, वो किसी को पहचान नहीं रही, वो रो रही, यहाँ तक कि वो अपना नाम भूल गई। और 12 बज गया था, 12 बजे तक उसने कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि इस समय वो पेट से है। उसको तो छोटी छोटी खाने पीने की सब चीज की जरूरत होनी चाहिए, मगर वो कुछ नहीं, अपने पति को पति नहीं समझ रही थी। मगर प्रिया बहुत खुशकिस्मत है कि उसको अमरनाथ जैसा पति मिला और अपनी माँ से ज्यादा उसको सासू माँ मिली। अपनी कोख की माँ फिर भी एक बार सोचेगी कि मैं उसको कैसे मतलब इतना नहीं केयर कर जितना अमरनाथ की माँ यानी कि प्रिया की सासू माँ। पहले आज तो प्रिया की तबीयत खराब है तो इस टाइम तो लगभग सभी सासू माँ करती हैं, नहीं ज़्यादा करती, थोड़ा बहुत तो करती हैं। मगर जब उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद जब वो रखती थी अपने घर में, छोटे छोटे शॉर्ट पहनाती थी, गांव से बिलोंग करती, कोई शहर से नहीं बिलोंग करती, बहुत हाई फाई सोसाइटी वाले शहर से नहीं बिलोंग करती, गांव से। मगर छोटे छोटे कपड़े पहनाना, खाना बना के देना, बेटा बेटी एक ही मतलब बेटा और बहू एक ही उसमें बेड में लेटे हैं, एक तरफ बेटा लेटा है, बीच में उसकी बहू, एक तरफ उसकी माँ लेटी हुई, साथ में उसको छोटी सी बड़ी चीज का केयर करना। इतना कोई अपनी बेटी का नहीं करता जितना अमरनाथ की माँ ने किया। मगर आज के लोग
ऐसा बोल रहे हैं कि वो सिर्फ फेम पाने के लिए, पैसों के लिए, मालती का पैसा। अरे अमरनाथ ने तो जब मालती की जब चिता जल रही थी उसी समय अमरनाथ ने शपथ लिया था कि हाँ मालती भाभी का पैसा मेरे अकाउंट में आता था, जो भी है मैं उसके बेटे को दूंगा, उन्होंने कहा था। और बीच में जब इसका बवाल भी उठा था तब भी अमरनाथ ने कहा था कि ये पैसे जो मेरे पास है मैं उनको दे दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। लोगों ने कहा था जो अमरनाथ घर बनवा रहे हैं जिसकी वजह से मालती की पैसों की वजह से उनका महल बन रहा, तो अमरनाथ ने कहा था ऐसा कुछ नहीं। ये बात सच्चाई है कि अमरनाथ है 4 से 5 महीने मालती के घर में पड़े थे, सिर्फ इस वजह से कि मैं भी देखो भाई, कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मालती के घर में रहता था, मालती की वीडियो शूट करता था, मालती को लेके जाता था, कभी यहाँ शूटिंग कहाँ कभी वहाँ शूटिंग लेके जाता था, उसकी हर समय साथ में था। इसकी वजह से वो अपना भी चैनल बनाता था, उसका चैनल ग्रो हुआ तो इसका सिर्फ मालती की वजह से प्लस अमरनाथ की मेहनत की वजह से। अमरनाथ उसके घर में रहना, दूसरे के घर में रहना, उसके साथ में 24 घंटा चलना फिरना, ये भी बहुत बड़ी, बेशक उसमें उसकी स्वार्थ रहा। सब लोग कहते हैं हाँ ये बात सही है, उसमें उसका स्वार्थ था जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचा। फिर उसकी लाइफ में प्रिया आई, प्रिया के साथ वो वीडियो बनाया। कई लोगों ने प्रिया से कहा तुम वीडियो मालती के साथ रहोगी तो तुम भी मालती जैसी हो जाओगी। अमरनाथ और मालती के बीच में थोड़ी सी खटास थी, क्योंकि अमरनाथ अपना चैनल बनाए थे अपने घर में। अमरनाथ ने शादी की थी जिसमें मालती और विष्णुराज और उनकी फैमिली को इनवाइट किए थे, मगर 4-5 घंटे वेट करने के बाद ना तो विष्णुराज पहुंचे थे वहां शादी में और ना ही मालती पहुंची थी, जिसकी वजह से दोनों लोगों में खटास थी। बट जो मालती के पैसे हैं वो अमरनाथ के पास जाते थे, ऐसा कहा जा रहा है उनके ही अकाउंट में जाते थे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि प्रिया नाटक कर रही? क्या आपको लगता है प्रिया झूठ बोल रही? क्या लगता है कि जो अमरनाथ दिखा रहा है कि प्रिया को कुछ खिलाया जाता, पहले उसकी मम्मी कुल्ला करती तो वो कुल्ली करती है, और जब मम्मी ऐसे खाती हैं तब प्रिया खाती है, जब मम्मी कंघी करती हैं ऐसे करके तब वो करती, मतलब इशारे समझती, बट ना वो तो बोल पाती है, ना बोलती है और ना समझती है, और कहती है घर किसका है। कोई अगर उसका हस्बैंड छूता है तो उसको हटाती है, हटो हटो हटो, ये घर किसका है, तुम कौन हो, ये कौन है, वो कौन है। हो सकता कुछ टाइम के लिए उसकी मेमोरी, क्योंकि हो सकता है, देखो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पिज्जा खाने की वजह से हुआ क्या हुआ, जैसे कि कई लोगों ने कहा रिपोर्ट आई है, मैंने देखा रिपोर्ट आई है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं। अब प्रिया लोग नाटक कर रही हैं या प्रिया की हकीकत ऐसा हुआ है या कोई ऊपरी चक्कर है। वैसे देखो आज की दुनिया में जो आज इतना ज़्यादा टेक्निकल है, इतना ज़्यादा साइंस आगे है, कोई ये नहीं मानता है कि आज की दुनिया में भी ऊपरी फेरफार हो सकता है। बट ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा लोगों का कहना भी है। भाई जो इसके साथ जिसके साथ ये बीतता है वही जानता है सब कुछ ना। कहते हैं जिसके जाए पाए बेवाई, जिसके जाए पाए बेवाई का जाने वो पीर पर आई। मतलब जो बेवाई, जो पैर की एड़ियाँ रहती जो फट जाती, उनका जो दर्द होता, जो खून होता, जिसके होता वही जानता, दूसरा कोई नहीं। तो इस समय प्रिया के ऊपर जो बीत रहा, जो प्रिया जान नहीं, वो ना हम जाने हैं और ना आप जाने। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जजमेंट करें, आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी के बारे में गलत मत बोलिए, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भगवान से दुआ कीजिए प्रिया अच्छी हो जाए, क्योंकि वो पेट से है, 3-4 महीने से वो पेट से है, उसका बच्चा है। देखो एक माँ के लिए, एक बच्चे के, एक माँ जब स्वस्थ रहेगी तो उसका बच्चा सबसे ज्यादा स्वस्थ। अब जब उसको याद ही नहीं रहेगा क्या खाना, क्या पीना, क्या वो है, तो वो कैसे कर सकती है। और आज की जो आज रिसेंटली उन्होंने अपडेट दिया उसमें ये दिखाया है प्रिया बोल नहीं रही बट प्रिया पहचानने लगी है सबको। हो सकता है उसकी जो दवा चल रही थी, जिन दवा की वजह से, किसी कमी की वजह से, पिज्जा खाने की वजह से, किसी की वजह से, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी बंद हो गई थी या इसको थोड़ा सा याद बंद हो गया था, वो खाने की वजह से उसको याद अब आने लगा हो, वो जानने लगी हो।
तो इसमें आप लोगों का क्या है कि वो नाटक कर रही, ये कर रही, वो कर रही। तो दोस्तों कितने लोग को लगता है कि प्रिया और अमरनाथ नाटक कर रहे हैं, और कितने लोगों को लगता है कि वाकई में प्रिया की याददाश्त चली गई है और प्रिया को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं तो अमरनाथ जी से यही कहूँगी, अगर ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है प्रिया को न्यूरो सर्जन को दिखाइए, क्योंकि ये दिमाग की ही बात है। क्या पता कोई नस दब रही हो या पता कोई कुछ भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो क्योंकि माइंड का ही काम है। तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। झाड़ फूक अगर आपको कराना तो ठीक है, झाड़ फूक कराइए, मगर वो यथा में, यथा का मतलब है पहले आपका कर्तव्य उसको